जिस ख्वाब में बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है? आप जिस ख्वाब में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, अंतिम जगह भी है कोई? यहाँ एक अंतिम जगह भी है, अंतिम पड़ाव भी है। उस सत्य से आपको परिचित कराना है मुझे, और कुछ नहीं है, वही परम सत्य है। इस घाट की अलग एक कथा है, अलग एक कहानी है, अलग एक जानकारियाँ हैं। राजा हरिश्चंद्र घाट बहुत पुराना, बहुत प्राचीन, नाम ही प्राचीन है राजा हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पे देखिए तमाम जो घाट में कार्यक्रम हो रहे हैं। हर हर महादेव। क्या है इस घाट में है तो सत्य, वही सत्य जो राजा हरिश्चंद्र ने कहा था, वही सत्य जो मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ, वही सत्य जो मृत्यु के बाद आता है। तो आइए देखते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट। और आप तो जानते ही हैं, काशी की जो कहानी है वो अद्भुत है, प्राचीन है। हम रहे या ना रहे, बोलते ना ये कथाएं सदा ही जीवित रहेंगी, और इन कथाओं को हर रूप में कोई ना कोई जीवित रखता है। मैं बता दूं कि काशी वो नगरी है जहाँ पे मनुष्य को मोक्ष मिलता है। और आज मैं हूँ एक सर्वोत्तम, सबसे उच्च घाट में, जहाँ कहते हैं राजा हरिश्चंद्र का घाट, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का घाट। तो आइए जानते हैं इस घाट का नाम राजा हरिश्चंद्र क्यों पड़ा, और इस घाट के बहुत सारे विशेष, बहुत सारे रोचक और भी जानकारियाँ हमें देंगे। हमारे साथ में श्री मठरू चौधरी जी है। मठरू जी नमस्कार। नमस्कार। तो मठरू जी, मैं बता दूं कि मेरा नाम संजू के बैनर्जी है। मैं एक फिल्म अभिनेता हूँ, एक सिंगर हूँ, और एक लेखक हूँ, और एक ब्लॉगर हूँ। मैं भारत के विभिन्न जगहों में जाता हूँ, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की जानकारी को एकत्रित करके भारत के सामने लाता हूँ। मतलब मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके सामने लाता हूँ। तो मठरू जी, मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ी जानकारी दीजिए राजा हरिश्चंद्र घाट के बारे में। हरिश्चंद्र जब रात में स्वप्न सुने कि जब सुबह होगा तो पूरा प्रॉपर्टी वो विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि को दान दे देंगे। दान देने के बाद जब उनको भोजन देंगे साधु को, तो उनको दक्षिणा चाहिए, बगैर दक्षिणा को खाएंगे नहीं भोजन। तो दे चुके हैं तो कहाँ से देंगे? तो हरिचंद हम लोग के सतयुग की बात है, आज की नहीं, चौथा युग चल रहा है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग। तो हम लोग के युगों में अपनी शरीर बेच करके उनको दक्षिणा दी विश्वामित्र को। उनकी पत्नी माँ तारामती, यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर दूरी मामूरगंज पड़ता है, मोती झील है, लकेटा। तो ब्राह्मण क्या भी की, और विश्वामित्र ब्राह्मण का दोनों का लिंक था कि कब इनका सत्यता भंग होता है हरिश्चंद्र का। वो सत्यवादी थे, कभी वो अपनी जुबान से हटने वाले नहीं। सो अपने बुजुर्गों ने उनको 2 काम दिया। घर में पानी भरना होगा आपको, और जो भी लाश आएगा उनसे टैक्स वसूली करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कीमत लेना पड़ेगा? कर लेना पड़ेगा। तो उनका बच्चा है रोहित, तो वर्ड के माँ अपने बेटों को खिला देगी, अपना भूखा रह जाएगी। तो थोड़े देर में वो ब्राह्मण है फूल के बगीचे में पानी छोड़ने का काम दे दिए। अच्छा। तो ये विश्वामित्र सांप का रूप पकड़ के जाके उसको डस लिए। अच्छा। तो माँ तारामती कुछ पैसा मांगी, हे मालिक कुछ पैसा दो, हम अपने बच्चे को दाह संस्कार करने।
कहा कि हम एक पैसा नहीं देंगे इस समय। तो सोची कि हमारा पति का ड्यूटी है, चले लेके आए यहाँ घाट पर। तो बोले हरिचंद खबरदार, जमीन में नहीं रखना, नहीं मेरा टैक्स हो जाएगा। तो बोले आप पहचान नहीं रहे, आपकी पत्नी, आपका बेटा। हम बोले कि हम सब पहचान रहे हैं, लेकिन मेरे मालिक का ये काम दिया हुआ है टैक्स वसूली करने का। तो उस समय सोने चांदी का तार का साड़ी बनता था, साड़ी का आंचल फाड़ के दिए हैं अपने पति को। विष्णु भगवान सब देख रहे थे, जाओ संस्कार करो। क्यों जो देख रहे हैं अभिला जला दूध पिला दे रहे हैं, माँ का दूध। तो उस पर ब्राह्मण क्षत्रिय राजा महाराजा, तो उसको 4 अलग से करते हैं। वहाँ पर विष्णु भगवान का चरण पादुका है। हाँ, विष्णु भगवान इधर विमान द्वारा आए, बच्चे को जिंदा किए, माता पिता बच्चे को स्वर्गवास ले गए। मरा हुआ रहा, जीवित कर दिए, लेके स्वर्गवास ले गए। तो तब से ये घाट हरिश्चंद्र घाट है। 360 साल की कितना गाता है आपको? इस समय 480 रुपया मन चल रहा है। तो थोड़ा कितना आ जाता होगा? करीब 10,000 रुपये का जाता है। और जिसके पास पैसा ना हो, हाँ, तो उसका हम लोग हैं, कुछ जला हुआ बचा हुआ लकड़ी रहता है, हाँ। नया मिला करके हाँ, हम लोग उसको जिसका कोई नहीं है उसका परिवार है। जिसका कोई नहीं आपके पास आता है। ये सबसे जब वो सब कुछ खत्म हो चुका, मर चुका होता है, तब आता है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी भाड़ी सब छोड़ के आता है। हाँ, तो सब प्रॉपर्टी डर जाएगा। तो मुझे हाथ बांध के आए, हाथ तो सारे। तो मुझे ये बताइए, इसकी क्या प्रथा है जो यहाँ कहते हैं कि यहाँ का जो यहाँ के जो बने जो शमशान भूमि में काम करते हैं, तो जैसे कि नहीं, आप लोग पहले सुनिए, पहले जो यहाँ पे शमशान भूमि में काम करते हैं तो वो एक दिन का राजा होते हैं, तो इसकी क्या प्रथा है? जैसे वे अग्नि लेने जाएंगे, अब ये काशी के राजा हैं जी, उनके घर का कोई माता पिता मर गया, अग्नि दिया जाता है तो उससे जलाते हैं। क्या प्रथा है कि आप लोग एक दिन का राजा कैसे बनते हैं? वही जैसे कि हम लोग कहेंगे पूरी अपनी प्रॉपर्टी लिख दो, हाँ, हम अग्नि देंगे। तो क्या राजा अपने रोड में रहेगा, पूरा दे देगा? तो इसलिए उनको भी हमारे सामने लिखना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर कोई बोले नहीं यार मैं आपका नहीं, मैं कोई अगर ऐसा भी चाहे ना, जी नहीं अगर नहीं मैं खुद दे दूंगा अग्नि, तो ऐसा नहीं होगा। अग्नि शिव जी ने हम लोग को दिया है, तो हमेशा जलता रहता है, वो देंगे तभी उसको मुक्ति मिलेगा। भगवान शिव जी ने हम लोगों को अग्नि दिया। तो वही एक चिंगारी अग्नि देते हैं, पूरी रुआ पूरी जलेगा, उसका हम प्राचित देते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब मुझे बताइए कि ये जो मैं आपके साथ में जो बातचीत की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विभू जी। आप और कोई विशेष जानकारियाँ बता तो रहे हैं, मणिकर्णिका घाट के बगल में एक तो कुंड है। तो शंकर पार्वती जो कुंड में स्नान करते समय माता जी का, पार्वती जी का कान का मणि गिर गया, बहुत मिट्टी रहा उसमें। तो भगवान शंकर जी प्रयास कर रहे थे कि मिल जाए हमारे पत्नी का कान का मणि, मिला नहीं तो उसी में क्रोधित हो गए। मणिकर्णिका घाट, ये सती माता का मंदिर है। क्या कथा है? बता तो रहे हैं, जैसे पति मर गया तो पत्नी सोची कि हमारा पति मर गया, हमको देख रेख कौन करेगा। तो चिता जल गया, हा करके मिल रहा है, उसमें पत्नी उनका जम कर लेती है, सती पर
कीमत था। अच्छा, तो ये था पहले चीता। मैंने उस पर सुलाया नहीं जाता था, हैं? उस पर मैंने पत्नी को भी अलग से सुलाया नहीं जाता था। नहीं, सुलाई नहीं दिया जाता, जम कर लेती है। अच्छा, कह रहे हैं कि जब पति का चीता जलता था यहाँ पे, तो अपने आप और पत्नी स्वयं, जब चीता बहुत ही रफ्तार में होता था हाँ, अग्नि के, चल रहा है, वो पत्नी हाँ, उस पत्नी पर है। कूद पड़ती थी। हाँ, वो नहीं कूदती थे, परिवार वाले पति के पूछ लेते थे। और ब्रिटिश टाइम में इस समय से ये प्रथा खत्म हो गया। कभी कभी विलेज राजस्थान में रहती थी। अभी भी है भारत में, होता है कहीं? अभी यहाँ पर नहीं कर सकते। काशी में नहीं है, लेकिन भारत में कहीं की होता है ना। हाँ हाँ, हाँ ये प्रथा आज भी है भारत में। हाँ हाँ, लेकिन पति को अपने अब ये कोई जो पहले पहले था एक था, लेकिन अभी बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है भारत में सती प्रथा। और तो आपने यहाँ पे जो राजा हरिश्चंद्र जी मंदिर बनाए थे, वो मंदिर कहाँ पे है? सामने दिख रहे हैं। और अच्छा, उसमें हरिचंद, तारामती, रोहित का, विष्णु भगवान का, हम लोग का सबका चित्र बना हुआ है। अच्छा अच्छा, तो ये वो भी बहुत प्राचीन है। हाँ, अब जो है वो राम के वंशज के हरिचंद सभी व्यक्ति आते हैं तो भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो ये थी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। तो और भी यहाँ पे कौन से मंदिर है? यहाँ कड़कड़ में शंकर, तो हरिचंद जब बिके ना रुपये जलाते हैं। आपको नहीं आना तो वहाँ में देखिए मसाला वाला मंदिर बनाया है शिवलिंग, पूजा पाठ करने के लिए अपना काम करते हैं। अच्छा वहाँ अच्छा, भी शिवलिंगम है, रूप अलग है, लिंगम एक है। उन्हीं को भाव विश्वास समझ के पूजा पाठ करते रहे और अपना कारोबार। बहुत बहुत धन्यवाद मट्रू जी। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आप जिस ख्वाब में बैठे हैं, आपको क्या लग रहा है? आप जिस ख्वाब में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, अंतिम जगह भी है कोई। यहाँ एक अंतिम जगह भी है, अंतिम पड़ाव भी है। उस सत्य से आपको परिचित कराना है मुझे, और कुछ नहीं है, वही परम सत्य है। आप जो लगन लगाए हैं, हाँ, अब यहाँ पर आ गए सत्यवादी जगह, हाँ, बाबा भोलेनाथ की दया से हाँ। आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि आप जिस कार्य में लगे हैं ऐसे में सफलता होगा, क्योंकि ये सत्यों का जगह है। बोलते हैं ना, यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। यहाँ पे देखिए, ये जो मंदिर है, ये सती माता का मंदिर है। हाँ, वहाँ पे चलिए, और भी मैं नीचे जाऊँगा और मंदिरों का दर्शन कराऊँगा। तो ये अपने आप में एक अंतिम पड़ाव है। मनुष्य का मृत्यु होने के बाद में यहाँ आते हैं, और यही भाई साहब उनको पार लगाते हैं। तो डरना नहीं है, जीवन की सच्चाई को जानना है। एक ही चीज आपके वश में है, और वो है आपका कर्मा। कर्मा करेंगे अच्छा तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रिटर्न में फिर मनुष्य का जीवन मिलेगा। हाँ, अच्छा कर्म करेंगे फिर भी मुश्किल है। तो आप सोच रहे हैं कि भाई आप एसी के तले हैं, लेकिन अंतिम पड़ाव भी है कोई जगह। अभी तक अपने जीवन काल में कितने मुर्दों को जलाया होगा? यहाँ हम तो बचपन से देख रहे हैं। तो भी अंदाज बताइए, गिनती बताइए, अकाउंटिंग नहीं अंदाज। अरे 1,00,000, 2,00,000, 1,000, 5,000। नो अकाउंटिंग। It is happening 24 hours in Varanasi. Out of Varanasi, sunset finish. No cremate the body. Varanasi, Shiva city. It is happening 24. That is burning up. किसी भी जगह में संध्याकाल के बाद में बॉडी को नहीं जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे 6 बजे के बाद में नहीं।
अब हम मिल रहे हैं बबलू यादव जी से। जैसे चौधरी साहब ने जानकारी दी कि ये जो मुर्दे आते हैं उनको किस तरह से वो बोलते हैं ना अंतिम संस्कार करके उनको बोलते परमात्मा का द्वार भेज देते हैं। अब जो बबलू जी हैं, ये बबलू यादव, ये यादव का परंपरा बिजनेस है लकड़ियों का। ये लकड़ियाँ बेचते हैं, लकड़ी लाते हैं। तो बताइए बबलू जी, आप कब से लकड़ियाँ बेच रहे हैं? तीसरा चौथा जनरेशन हमारा दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, हम करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो ये आपके दादाजी, आपके पिताजी सब लोग करते थे। तो मुझे लगता है कि कितने वर्षों का धंधा है ये? कितने वर्षों का धंधा है? पैसे धंधा नहीं होता, जो भी मिल जाए, कभी 10,000 मिल जाता है, कभी 20,000 कभी नहीं देता है। तो ऊपर वाले दिन तो आपके जीवन में मैंने आपने अभी तक कितने लाश का मतलब कितने हमें लाश नहीं समझ नहीं होता है। हमारे लकड़ी बन गया बचा होता है। कितना लाश आएगा? क्या कोई कभी 10 आ जाता है, कभी 5 आ जाता है, कभी 2 आ जाता है, कभी 50 आ जाता है, कभी 1000 आ जाता है। यहाँ पर गिनती नहीं है, कभी कोई ये नहीं होता है। ठीक है, जब हमारे चला था रोज हजारों मुर्दा आते थे डेली। इसका कोई नहीं, कभी 2 भी आता है, कभी 5 होता है, कभी नहीं होता है। ये सब ऊपर वाले की कृपा है, बाबा सारा की कृपा जो होता है। तो बस आपका लकड़ियों का काम है? हमारा काम है, बाबा की कृपा है, बैठा है बस। दारू भी चलता है, काम हमारा भी चलता है और सभी लोग यहाँ जितने लोग जो जुड़े हैं सबका चलता है। भाग से मनुष्य का जन्म होता है। अच्छा कर्म करोगे तो नेक्स्ट लाइफ अगेन ह्यूमन बीइंग। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रहे। राजा हरिश्चंद्र घाट पे, और अभी मैं मिल रहा हूँ एक बहुत ही बड़े संत से। नमस्कार बाबा। मेरा नाम संजू बैनर्जी है और मैं एक अभिनयकार हूँ इस जगत में, छोटा सा अभिनयकार। अभिनय की दुनिया में आगे बढ़ रहा हूँ। घाट आज से नहीं, सदियों से नहीं, बोलते हैं ना जन्मों जन्मों से है। कितनी प्राचीन है ये मैं स्वयं नहीं जानता। यहाँ हम और आप मिले हैं, ये भी एक भाग्य है। मैं भी बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ जो कि मुझे यहाँ तक खींच ले आया है, और मैं इस घाट का ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दें इस घाट के बारे में, अपने बारे में और जन कल्याण के बारे में। ठीक है, आपको हम बताते हैं। मेरा नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है जी। मैं इंदौर मध्य प्रदेश सनावलिया गांव से हूँ जी। और मेरे पास में अम्बेसडर गाड़ी भी है, जिसको कि अम्बेसडर वाला बाबा भी बोलते हैं मेरे को जी। टार्जन बाबा भी बोलते हैं जी। तो इस घाट पर हम कम से कम 50 साल से आ रहे हैं। इंदिरा गांधी के टाइम से समझ लो कि हम बैठ रहे हैं यहाँ पे। जी। क्योंकि राजा बाबू भैया का ये वहाँ का मरने का पुण्यतिथि में ये बना हुआ था जी। ये बैठने के लिए, सब रखने के लिए। इसमें से राजा हरिश्चंद्र का मूर्ति भी रखा गया है, उसमें रखी गई है जी। और एक धूना भी है। धूना राजा हरिश्चंद्र का था। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, इसी घाट पर ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का भोलेनाथ ने परीक्षा लिए थे जी। विश्वामित्र जी ने इसी घाट पर परीक्षा लिए थे कि मनुष्य जन कल्याण के लिए मनुष्य को किस पथ पे चले, किस पथ पे चलना चाहिए? जन कल्याण के लिए यही है कि शांति बनाए रहे, प्रेम रखे हैं। दूसरा कोई गलती कर दिया तो 1-2 बार उसको क्षमा करो। नहीं तो प्रतिदिन कोई लोग गलती करता है, प्रतिदिन उसको मारेंगे, गाली देंगे तो और बिगड़ते जाएगा। तो इसके कारण से कि उसको 1-2 बार संभलने का चांस दिया है। शांति बनाए रखेगा, एक दूसरे से प्रेम करेगा है और गलती के ऊपर में सुधार करेगा, अपने गलती के ऊपर में भी सुधार करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा तो जीवन कल्याण होते रहेगा और चलते रहेगा। इसी को ही बताया है, एक है तो सेफ है। प्रयागराज का मतलब होता है, प्रयाग का मतलब बहुत विस्तार में जगह होती है, बहुत लंबा चौड़ा जगह होता है। संगम का मतलब है कि हम तुम जैसे मिल रहे हैं, प्रेम से बैठे हुए हैं, इसको ही बोलते हैं संगम
है। प्रयाग का मतलब बहुत दूर तक जगह, तो बहुत दूर तक काशी में भी जगह है, प्रयागराज में भी बहुत जगह है, बहुत संत महात्मा भी यहाँ पर है। तो मेरा कहना यही है जन कल्याण के लिए कि सब लोग प्रेम से रहो, सब लोग शांतिपूर्वक बनाए रखे, एक दूसरे से तर्क वितर्क ना करे। अगर कोई बात का उलझन लग रही है तो उसको बैठ करके दो भाई बैठ करके उसका समाधान कर लो, है। ऐसा मेरा कहना है। नहीं, बिल्कुल आपका सही कहना है, क्योंकि किसी भी इंसान को दोष की नज़र से नहीं देखना चाहिए, प्रेम की नज़र से देखना चाहिए। हाँ, प्रेम करोगे, आगे प्रेम रखोगे, आपको भी प्रेम आगे मिलेगा और प्रेम देते रहोगे। अनेक तर्कबाजी करोगे, कोई प्रेम नहीं मिलेगा, कोई सत्संग नहीं मिलेगा, कोई भगवान का रास्ता नहीं मिलेगा। प्रेम ही सबसे बड़ा भगवान का रास्ता मिलने के लिए, जन कल्याण करने के लिए प्रेम ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि कोई इस प्रेम के अलावा और मतलब कि प्रेम के अलावा और मतलब कि एक शांति के अलावा और कुछ उसके मिलता है ज़्यादा, तो जो कहेगा मैं वो हार जाऊंगा। शांति बनाए रखे, प्रेम रखे एक दूसरे में, हैं, और गलती के ऊपर में थोड़ा अपना कंट्रोल रखे, अपने को भी दूसरे को भी, तो सब टाइम ये जीवन और दुनिया लाइफ टाइम तक जीते रहेगा। नहीं तो इसके आगे जीने का कोई चांस नहीं है। तू मैं होगा, दिमाग काम करने से छोड़ जाएगा। जब दिमाग काम करने से छोड़ जाएगा तो वातावरण का गर्दिश ज़्यादा बढ़ जाएगा, तू मैं हो जाएगा। तो इसमें बचने का कारण एक ही है कि आप चुप करके सुनो या तो वहाँ से उठ करके हट जाओ। नहीं तो अगर तू मैं होगा वहाँ पर लड़ाई होगी। इसलिए बचने का कारण, देश को संभालने का कारण और देश को अच्छा रखने का मतलब यही है कि शांति बनाए रखे, प्रेम रखे एक दूसरे से। अब कोई गलती करता है उसको क्षमा करे, उसको सुधारने का कोशिश करे, ये मेरा काम।